सो हेलो राइडर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हैं वो आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो 3D की बुक चल रही थी उसकी 4th यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी जनक रेखा द जनरेटिंग लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हम है वो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, देन हम इस पे बेस है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी बात करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जनरेटिंग लाइन होती क्या है। तो हमने जो लास्ट यूनिट्स है कवर की थी आपकी जो 3rd एंड 2nd यूनिट, तो उसके अंदर हमने देखा था आपकी जनरेटिंग लाइन के थ्रू है वो आपके पास एक सरफेस का निर्माण होता है। अब वो सरफेस है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो गाइडिंग कर्व होते थे ना ऊपर नीचे, वो क्या होते थे। यदि वो गाइडिंग कर्व आपके पास लाइक सर्किल की स्ट्रक्चर के आते हैं, देन आपके पास एक सिलेंडर का निर्माण होता था। सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो जनरेटिंग लाइन है उसकी डेफिनेशन पे। तो जनरेटिंग लाइन की डेफिनेशन से पहले है वो आप है एक रूल्ड सरफेस है वो क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे रूल्ड सरफेस जिसको हम हिंदी में रेखज पृष्ठ भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पे चले तो डेफिनेशन है कि चल सरल रेखाओं से जनित पृष्ठ। मतलब आपके पास कुछ सरल रेखाएं हैं कुछ इस टाइप की, देन आपके पास है, मैं जैसे यहाँ पे सिलेंडर की स्ट्रक्चर की यदि बात करूं, देन आपके पास ये जो चल सरल रेखा है वो जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रही है, ये जो पृष्ठ मिल रहा है आपके पास, ठीक है, ओपन जो पृष्ठ मिल रहा है ये पृष्ठ ही है, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेखज पृष्ठ कहलाता है। अब आपके पास जनरेटिंग लाइंस क्या होगी कि आपके पास ये जो चल सरल रेखा द्वारा ये जो जनित पृष्ठ है ना, ये जनित पृष्ठ, इन जनित पृष्ठ के लिए जो ये सरल रेखाएं होगी ना, ये आपके पास जो ये सरल रेखाएं होगी ना, ये सारी की सारी जनरेटिंग लाइंस का काम करेगी। ओके, अब ये चीज है वो यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम जो चल रहा है उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे एक जो आपके पास रेड कलर की लाइन है उसे आपके पास है वो एक वन सीट हाइपरबोलॉइड है, मतलब कि एक पृष्ठ की अतिपरवलय है उसकी स्ट्रक्चर बन रही है। वो जो लाइन है वो सिंगल लाइन वो आपके पास है जनरेटिंग लाइन है। और आपके पास जो ये पतली पतली लाइन्स दिख रही है ना, ये आपके पास है वो आपके पास सरल रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी सरल रेखाएं, और ये सारी सरल रेखाएं हैं वही आपके पास किसका काम कर रही है, जनरेटिंग लाइंस का काम कर रही है। तो ये हो गई आपके पास जनरेटिंग लाइन की डेफिनेशन। अब आपके पास इस जो चैप्टर के अंदर है वो मेनली है वो आपके पास जो एक पृष्ठीय अतिपरवलय है जो वन सीट हाइपरबोलॉइड है जिसकी इक्वेशन हम जानते हैं वो ये होती है। इस पे बेस क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी प्रोसेस के ऊपर कि आपके पास है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा और हम कैसे सोल्व आउट उसको। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उसको सोल्व करना होगा। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आएगा कि कोई हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन दी गई रहेगी, साथ में ही वो किसी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया रहेगा और उससे पास होने वाली आपको जनरेटिंग लाइंस है उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। अब हम जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है जनरेटिंग लाइन की वो क्या होती है, x माइनस का एल्फा अपॉन एल इजिकल टू वाई माइनस का बीटा अपॉन एन इजिकल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, और इसको हम किसी r के इक्वल है वो लेट कर लेते हैं। देन हमारे पास जो पॉइंट दिया गया होगा ना, उस पॉइंट से हमें वो इस जनरेटिंग लाइन को पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि x1 y1 z1 से है वो जनरल रेखा है वो पास हो रही है। ठीक है, तो देन इनसे पास करवाएंगे तो ये इक्वेशन अल्फा बीटा गामा की जगह x1 y1 z1 है वो रिप्लेस हो जाएंगे। इसको हमने एक बार इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और इसको हमने एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देन यहां से हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट हमारे पास एक तो x पॉइंट निकलेगा, वो क्या निकलेगा, जब इसको हम r के इक्वल रखेंगे तो ये निकलेगा rl प्लस में x1। सिमिलरली ये सेकंड वाला पॉइंट निकलेगा rm प्लस y1 एंड द थर्ड पॉइंट निकलेगा rn प्लस z1। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 3 हम दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है आपके पास एक हाइपरबोलॉइड जो अतिपरवलय की इक्वेशन है वो दी गई है, एक बार इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन जो 3 हमने जो ये पॉइंट निकाले हैं, ये पॉइंट है वो इस हाइपरबोलॉइड वाली इक्वेशन पे है वो लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन है इस पर है वो पॉइंट है ये इससे गुजर रही है ये हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से तो हमने ये पॉइंट निकाले हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉइंट भी है वो भी इस पे लाई करेंगे। देन ये पॉइंट यदि इस पे लाई करते हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट। तो x y और z की जगह हम ये वैल्यूज रख देते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक r स्क्वायर के अंदर है वो एक द्विघात समीकरण है वो निकल के आती है।
अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमारे पास जो जनरेटिंग लाइन होगी ये इस हाइपरबोलॉइड के लिए है, वो एक जनक रेखा का काम कर रही है। क्वेश्चन में बोल रखी है ये वाली बात। इसलिए यहाँ पे जो हमने इक्वेशन नंबर 5 ली है, इसमें आर की जो वैल्यू है वो सभी मानों के लिए ट्रू होगी। अब सभी मानों के लिए ट्रू होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके पास ये आर के अंदर ये द्विघात समीकरण इस हिसाब से आई, ए आर स्क्वायर प्लस के अंदर 2rb प्लस में c इज इक्वल टू 0, इस हिसाब से यदि आपके पास इक्वेशन आ रही है, देन r के सभी मानों के लिए ट्रू होना मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, ये तीनों की तीनों वैल्यू है वो 0 के इक्वल ले सकते हैं। मतलब आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, 2r का जो कोफिशिएंट है एंड जो कांस्टेंट बनता है, वो तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे 0 के। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम इन इक्वेशन को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 के इक्वल आएगी, सिमिलरली ये वाली टर्म 0 के इक्वल आएगी, एंड थर्ड ये जो कांस्टेंट टर्म निकलेगी ये भी 0 के इक्वल आएगी। आपके पास ये एलएमएन के अंदर है वो आपके पास इक्वेशन है वो निकल के आएगी। ठीक है, एलएमएन के अंदर इक्वेशन निकलने के बाद में नेक्स्ट आपकी क्या प्रोसेस होगी, आपको है वो इन इक्वेशन की सहायता से वो एल एम और एन जो आपके डायरेक्शन रेशियोज है इनके वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो हमने छोटी कक्षाओं में भी देखा है कि किन्हीं भी विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हम है वो एलएमएन की वैल्यू है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास एलएमएन ये तीनों वैल्यूज है वो आ जाएंगी, देन हमारे पास ये जो जनरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हम एलएमएन की जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे और हमारे पास डायरेक्ट जनरेटिंग लाइन्स मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के थ्रू समझिए कि कैसे हमें जनरेटिंग लाइंस। आपके पास क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग लाइन हुज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड इक्वेशन। आपके पास हाइपरबोलॉइड की ये इक्वेशन दी गई है और उसके किसी पॉइंट पे आपको जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, यहाँ पे जनक रेखाओं की बात करिए, मतलब एक से ज्यादा आपके पास जनरेटिंग लाइन निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूज में करना है, वो वाले पॉइंट से गुजरने वाली जनक रेखा की इक्वेशन लिखो सबसे पहले। तो चूंकि 2 - 1 और 4/3 से गुजरने वाली जनक रेखा वो क्या होगा, आपके पास x माइनस का अल्फा की जगह 2 है अपॉन में l इज इक्वल टू y माइनस बीटा, तो माइनस पहले से है तो +1 हो गया अपॉन में m हो गया इज इक्वल टू z माइनस का गामा की जगह 4/3 अपॉन में n इज इक्वल टू हम r के इक्वल इसको लेट कर लेते। एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। यहां से हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करते थे, तो पॉइंट यहाँ पे हम फाइंड आउट करें तो इसलिए पॉइंट्स ऑफ दिस जनरेटिंग लाइंस वो क्या है आपके पास, जब इसमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गई RL प्लस में 2, इसको मतलब R के इक्वल रख के निकाला। सिमिलरली इससे वैल्यू फाइंड आउट की y की, तो ये आ गया आपके पास RM माइनस का 1, सिमिलरली ये आ गया RN प्लस के 4/3। ये आपके पास है वो पॉइंट है वो निकल के आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई होती है हाइपरबोलॉइड की वो इक्वेशन लिखते हैं, चूंकि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड, ठीक है, आपके पास जो अति परवलय की इक्वेशन है वो आपके पास x² 4 प्लस में y² में 9 माइनस का z² में 16 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है आपका इक्वेशन 2 है वो लाई कर रहा है इक्वेशन 3 पे, चूंकि इक्वेशन 2 है वो लाई कर रहा है ऑन इक्वेशन 3, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट, तो वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना। तो 1/4 मैंने जैसे यहाँ ले लिया और x की वैल्यू पुट की तो वो है आपके पास RL प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये 1/9 RM माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1/16 एंड द z की वैल्यू क्या है NR प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 1 इधर है तो मैं इस तरफ लेके आता हूँ, इसको -1 इक्वल टू 0 कर देता हूँ इसको। अब मेरे को इसको नॉर्मली है वो सोल्व करके R के अंदर है द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली इसको मैंने जैसे सोल्व किया तो यहाँ से यदि मैं इन वाली टर्म को लूँ, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लो डायरेक्ट, तो यहाँ से जैसे मेरे पास आ गया ये
एल स्क्वायर बाई 4 प्लस में एम स्क्वायर बाई 9 प्लस में ये माइनस आ गया आपके पास में एंड द एन स्क्वायर अपॉन 16 और इन तीनों से कॉमन क्या आ गया आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बच गया एल बाई 2 माइनस का एम बाई 9 और माइनस का एन बाई 12 और इनटू में आर, जब मैंने 2 वाली टर्म को सोल्व किया। नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट टर्म बची है वो आपके पास कैसे है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 अपॉन 4 ये हो गया 1। सिमिलरली ये हो गया आपके पास में माइनस का 1 अपॉन 9 एंड ये हो गया आपके पास में प्लस में 16 अपॉन ये 9, तो प्लस का 1 अपॉन 9 और ये आपके पास माइनस 1 है ये इक्वल में 0। तो ये +1 -1 कैंसिल, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनली जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आ रही है, वो आपके पास निकल के आ रही है एल स्क्वायर बाई 4 प्लस में एम स्क्वायर बाई 9 माइनस में एन स्क्वायर बाई 16 इंटू आर स्क्वायर प्लस में 2l बाई 2 माइनस का m बाई 9 माइनस का n बाई 12 इंटू आर इक्वल में 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। अब हमें पता है आपकी जो इक्वेशन 1 जो हमने निकाली है वो इक्वेशन 3 के लिए जनरेटिंग लाइन का काम करता है। इसका मतलब जो आपके पास ये द्विघात समीकरण जो आपके पास निकल के है इसके अंदर r की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट में भी देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब यदि r की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू है तो इसका मतलब जो आपके इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। देन आपके पास जो इक्वेशंस है वो क्या निकल के आएगी कि एल स्क्वायर बाई 4 प्लस में एम स्क्वायर बाई 9 और माइनस के जो एन स्क्वायर बाई 16, एक तो ये भी 0 की इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे कितने आगे 4 आगे ना तो 5 दे देते हैं। सिमिलरली ये जो कोफिशिएंट है 2r वाला ये भी इक्वल 0 होगा, तो एल बाई 2 माइनस का एम बाई 9 माइनस का n बाई 12 ये भी 0 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं r की प्रत्येक वैल्यू के लिए यदि ये ट्रू है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है LMN इनकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे। अब वो देखिए वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट है वो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 5th और 6th जो मैंने साइड में लिख दी है इनकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले मैं है वो इन दोनों इक्वेशन से ये जो L वाली टर्म है इसको रिमूव कर दूं। अब इसको रिमूव कैसे करूं, जैसे इक्वेशन नंबर 6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि भाई इक्वेशन 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे L बाई 2 को मैं इधर रखूं और जो बाकी की टर्म है मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास ये दोनों प्लस में होके आती है। नेक्स्ट क्या करूं, मैं इसका स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर क्यों करूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 4 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये क्या बना, एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एम बाई 9 प्लस में एन बाई 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस बार एल स्क्वायर बाई 4 मेरे पास दोनों इक्वेशन के अंदर है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो मैं पुट कर दूँ, इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में पुट करूंगा तो मेरे पास एल की जो टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, तो पुट करते हैं यहाँ पे। तो डेट इज इम्प्लाइज एम बाई 9 प्लस में एन बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बाई 9 माइनस का एन स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मली मेरे को सोल्व कर देना है। सोल्व करते हैं, जैसे ये हो गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर एंड द प्लस में एम एन अपॉन में ये हो गया आपके पास 54 एंड द प्लस में एम स्क्वायर बाई 9 माइनस का एन स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मली कुछ नहीं करना, लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर देना है। जब हम लघुत्तम लेके इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन निकल के आती है वो फाइनली इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी 20m स्क्वायर एंड द माइनस का 9n स्क्वायर प्लस का 3mn इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे और जब इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, इसके घटक करें तो घटक हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो आएगा हमारे पास 4m प्लस में 3n और एक आएगा मेरे पास 5m माइनस के 3n इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल है या ये वाली टर्म 0 के इक्वल है। यदि ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ गई देन हमारे पास जो रूट्स है वो क्या मिलेंगे, हमारे पास ये हो गया 4m इज इक्वल टू माइनस के 3n के इक्वल, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m अपॉन 3 इज इक्वल टू n अपॉन माइनस का 4। तो एक तो मेरे पास ये वाला डायरेक्शन रेशियो मिल गया,
सिमिलरली इसकी बात करूं तो यदि मैं इसको 0 के इक्वल रखूं देन हमारे पास जो 5m इज इक्वल टू 3n आएगा, और यहाँ से जब हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो m/3 इज इक्वल टू n/5। एक डायरेक्शन रेशियो मेरे पास ये आ गया। अब इनकी हेल्प की सहायता से मैं जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। अब वो कैसे, यहाँ पे आपको पता है यदि यहाँ पे L की वैल्यू नहीं दी गई है, यदि मैं इस वाले से यदि जनरेटिंग लाइन है वो कंस्ट्रक्ट करूँ तो यहाँ से L की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, L/0 इज इक्वल टू m/3 इज इक्वल टू n/-4। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 1 से जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, डायरेक्ट है, LMN की वैल्यू में पुट करूँ तो x माइनस का 2/0 इज इक्वल टू y+1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n z माइनस का 4/3 में माइनस का 4। ये मेरे पास एक जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास एक ये है। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट है, इसके थ्रू भी आप जनरेटिंग लाइन ऐसे लिख दो, लेकिन उसके अंदर भी आपके पास L का कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। तो हम क्या करें कि इसकी हेल्प से वो एक और नया है वो डायरेक्शन रेशियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें जिसमें हमें L की वैल्यू भी मिल जाए। ठीक है, तो L की वैल्यू मिल जाए, इसके लिए हम क्या करें कि जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये जो हमने निकाली है, इसको इक्वल करके इसकी हेल्प से है मैं यहाँ पे L M N तीनों के अंदर इक्वेशन है तो L की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि m/3 है वो इक्वल है n/5 के। चूंकि m/3 है वो आपके पास इक्वल है n/5 के, तो डेट इज इम्प्लाइज यहाँ से m की वैल्यू की बात करूँ तो ये 3 उधर गया तो ये हो गया 3/5 ऑफ n। तो मेरे पास ये m की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, इसको एक बार इक्वेशन नंबर आप a दे दो। ठीक है, तो m की वैल्यू a में पुट करो, वैल्यू ऑफ m पुट इन इक्वेशन a में पुट करोगे तो यहाँ से देखो L के अंदर आपके पास इक्वेशन आएगी। ये सारी चीजें हम L की भी डायरेक्शन रेशियो मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। तो L/2 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3/5n, तो 3 में ये 5 × 9n हो गया, एंड द प्लस में ये हो गया आपके पास n/12 है। यहाँ से वैल्यू निकालो तो L/2 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास में n/15 प्लस में ये हो गया आपके पास n/12 है। लघुत्तम लेके ऐड करो तो लघुत्तम इनका क्या आया, इन 60। अब 15 का भाग 60 में दिया कितनी बार गया, 4n आ गया ऊपर, एंड द प्लस में ये आ गया आपके पास में 5n। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9n/16। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और काट दूँ, जैसे 3 से कट गया ये 3 और ये आ गया आपके पास 20। ठीक है, तो डेट इज इम्प्लाइज ये क्या आ गया L/2 इज इक्वल टू 3n/20। तो यहाँ से मैं और काट दूँ तो ये 10 बार गया, तो यहाँ से मैं और क्या इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, 3 को इधर ले आया तो L/3 इज इक्वल टू n/10। आपके पास एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन आपके पास ये हाई है ऊपर वाला जो दिया गया है। अब इन दोनों की हेल्प से हम LMN में रिलेशन कैसे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, चूंकि L/3 है वो बराबर है n/10 के। ठीक है, लेकिन यहां से दिख रहा है कि m/3 है वो इज इक्वल टू है n/5 के। यदि मैं दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां से तो n/10 बना कि नहीं बना, इसका मतलब n/10 किसके बराबर हो गया, m/6 के। ये किसके बराबर हो गया, m/6 के। तो देन हमारे पास एक जो नया डायरेक्शन रेशियो है वो हमारे पास ये मिल गया। अब डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू यदि हम यहाँ पे जनरेटिंग लाइन वाली जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगी। इसलिए जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन x माइनस का 2/L की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू y+1/m की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू z-4/3/n की वैल्यू क्या है 10। तो एक जनरेटिंग लाइन मेरे पास ये मिल गई और एक जनरेटिंग लाइन वाली इक्वेशन में वो मेरे पास ये मिल गई। ठीक है, तो आपके पास ये 2 जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। मिनिमम आप 2 जनरेटिंग लाइंस है वो यहाँ पे निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप 2 से ज़्यादा भी जनरेटिंग लाइंस है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इन्हीं मेथड पे बेस पे आपके पास क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। केवल आपके पास जो पॉइंट्स है, जो हमारे पास ये जो पॉइंट लिए थे हमने
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो 2 1 4/3 ये पॉइंट है, ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। सो यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आप समझते हो कि किसी और के भी ये काम आ सकता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।